हर छोटी बड़ी खबर पर पहली नजर SM भारत सिटीजन लाइव। मौजूद हैं कैमूर के कांग्रेस पार्टी के नेता। जनाब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी का जो दौरा हो रहा है पूरे देश में, बिहार में, और 30 तारीख को जो वो पूर्णिया का दौरा हो रहा है, तो उनका इस दौरे का मकसद क्या है? मतलब क्यों वो घूम रहे हैं, क्या मकसद है? वो क्या, कौन सा मतलब पैगाम दे रहे हैं लोगों को? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे पड़ेगा। मैं बिहार के कैमूर जिले का निवासी हूँ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ और वर्तमान में उत्तर लोकसभा का कोऑर्डिनेटर। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये हम लोगों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है अपने नेता की अगुवाई में। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम न्याय मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं कि शिक्षित बेरोजगार होकर सड़क पर घूम रहा है, किसान को उचित मूल्य उसके अन्न का नहीं मिल रहा है, महिला जो है वो सशंकित है, भयभीत है, और पूरे देश के अंदर महंगाई चरम पर है। हम लोग इससे न्याय मांग रहे हैं जिसमें कि जो सरकार है वो न्याय करे नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, पूरे देश के अंदर सबको समृद्धि लाने के लिए न्याय की यात्रा हम चालू है। ये तब तक है जब तक ये न्याय और ये हक हम लोगों को नहीं मिल जाए। मैं यहाँ पर मैं ये सवाल कर, मैंने पूछा कि राहुल गांधी के बारे में कुछ आप बताएं नहीं। राहुल गांधी जो दौरा आ रहा है सीमांचल में, खासकर पूर्णिया में, तो इसका मकसद क्या? पूर्णिया क्यों आ रहे हैं राहुल गांधी? हिंदुस्तान में घूमते हुए राहुल गांधी जी आपके पूर्णिया किशनगंज में आ रहे हैं। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्लोगन के साथ वो पूरे देश में घूमते हुए अब बिहार में प्रवेश करेंगे और बिहार में भी आपके सीमांचल से ही वो बिहार में प्रवेश करने जा रहे हैं कल। उनका उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ भी दबे कुचले पिछड़े लोग हैं इलाके में, जिनको कमज़ोर अपने आप को महसूस समझते हों, उनको ताकत देने के लिए और देश के हर वर्ग के लोगों के साथ न्याय करने के लिए ये इस न्याय यात्रा को उन्होंने निकाला है, जिसमें 4000 किलोमीटर तो वो पूर्व में भी चल चुके और करीब 700 किलोमीटर इस यात्रा में भी वो चलकर कल आपके 7000 किलोमीटर लमसम और कल आपके किशनगंज में के माध्यम से बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्णिया कब आ रहे हैं? पूर्णिया ये परसों 30 तारीख को पूर्णिया में आएंगे और इनकी यहाँ रंगभूमि मैदान में एक विशाल जनसभा होगी, जिसमें आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के हमारे साथी वहाँ इकट्ठे होकर के देश हित में, बिहार हित में, वहाँ उनकी बातों को सुनकर और देश में जो अन्याय हो रहा है उसके न्याय के हक में साथ में मजबूती के साथ खड़े होकर अपना बल लें। आज अभी फिलहाल जो 1-2 दिन जो पटना की जो थी पॉलिटिक्स थी, इंडिया गठबंधन तो टूटने का क्या कारण? मुख्यमंत्री जो आज वो जो अपना जो फिर से वो बीजेपी में शामिल हो गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर तो हम लोगों को तो पहले तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन चूंकि उनका एक इतिहास रहा है, उस इतिहास के चलते ये पुनरावृत्ति हुई है और ये भी एक अलग इतिहास हिंदुस्तान के राजनीतिक के मुख्यमंत्री के नामों में ये जुड़ेगा कि ऐसा पलटू मुख्यमंत्री पूरे देश के अंदर किसी राज्य में न मिला है न मिलेगा। इनको केवल अपनी कुर्सी से मतलब है, बिहार के हित से इनको कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव के बारे में बताइए कोई। तेजस्वी यादव जी भविष्य के इस बिहार के नेता हैं और अगर ये गठबंधन रहा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का, तो निश्चित तौर पर अगले लोकसभा के चुनाव और अगली विधानसभा के चुनाव में ये महागठबंधन राष्ट्र और प्रदेश दोनों में नेतृत्व करेगा। इसमें महती भूमिका होगी तेजस्वी प्रसाद यादव की। अच्छा, ये बताइए कि 2024 का लोकसभा का चुनाव कम है, 2 या 3 महीना रह गए हैं, तो क्या होगा जब ये 2 पार्टियां हैं, एक है भारतीय जनता पार्टी, एक है वो इंडिया गठबंधन, इसमें परिणाम क्या होगा? परिणाम पूरे देश की जनता देख रही है। बेरोजगारी जो है एकदम चरम सीमा पर है और ये सरकार झूठ की सरकार रही है। 15 लाख खाते में जाने का इंतजार आज भी पूरे देश के गरीब जनता कर रही है। 2 करोड़ नौकरियों का इंतजार आज भी देश के शिक्षित नौजवान बेरोजगार होकर कर रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। देश की जनता इस बात को जान समझ चुकी है कि ये झूठी सरकार है और इसको बदलना है
और इसको बदल के इंडिया गठबंधन की सरकार को पूरे देश में लाना है। तो अगला प्रधानमंत्री देश का कौन बनने हैं जा रहे हैं? ये तो जो हमारे देश के बड़े नेता हैं, चुनाव के बाद ये मिल बैठ कर तय करेंगे और मिल बैठ कर सर्वसम्मति से अपना नेता चुनेंगे, जिससे कि देश का। नाम बताएं अपना। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे हुआ। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ बिहार का, और इस समय वर्तमान में बक्सर लोकसभा का कोऑर्डिनेटर हूँ।